आरसीबी ने मुंबई इंडियंस का हौसला निकाल दिया, उनका ईंधन खत्म कर दिया। बदला तो मुंबई इंडियंस पता नहीं कब ले पाएगा। मुंबई इंडियंस कब से इसका रिवेंज लेना चाह रहे हैं, लेकिन रिवेंज तो छोड़ दो, जो ये आरी के एडिट्स लगा रखे थे ना, आरी से काट के रख दिए यहाँ पे आरसीबी ने एमआई को। लास्ट ओवर तक विराट कोहली का रिएक्शन कुछ ऐसा था, सैड, मायूस, जैसे पता नहीं क्या हो गया। लेकिन जब मैच खत्म हुआ और जो वो एग्रेसिव विराट हमें दिखाना, भाई विराट कोहली ऐसा उछले कि वो क्रैम्प्ड कृणाल पांड्या के ऊपर चढ़ गए थे। बट यहाँ पे क्रेडिट किसको जाता है? भुवनेश्वर कुमार को। हम उस पर बात करेंगे, बट उससे पहले भाई रासिक सलामदार को मेरा सलाम। रासिक सलामदार को क्या जरूरत थी हेलमेट उतार के सेलिब्रेट करने की? उन्होंने कोई आरसीबी के लिए सेंचुरी मारी थी? कुलदीप यादव कहीं दूर से सोच रहे होंगे भाई टेक्निक ही गलत है तुम्हारी। वहीं आवेश खान इस हेलमेट उतार सेलिब्रेशन पे एकदम प्राउड फील कर रहे होंगे, क्योंकि रासिक सलामदार जो इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक बैटिंग करने नहीं आए थे और अपनी सेकंड बॉल ऐसी फेस करने वाले थे, या तो उनका फैन बेस उनको गाली देके पागल कर देता या उनको सेलिब्रेट करता, जो वो आज कर रहे हैं। लास्ट बॉल थी, 2 रन चाहिए था आरसीबी को जीतने के लिए। नोबडी वुड हैव थॉट कि रासिक सलामदार इतने शांति से, इतने प्यार से बॉल को नज करेंगे और वो 2 सिंगल भागेंगे और वो डाइव कर लेंगे। क्रेजी। कोई जरा डेविड मिलर से जाके एक डाइव और 1 रन की कीमत पूछना। आरसीबी फैंस भूवी के नाम का एक मंदिर बना देना तो हैरान मत हो जाना। भूवी इन आवर स्कूल डेज, भूवी इन आवर कॉलेज डेज, भूवी इन आवर ऑफिस डेज। पता है 2016 में भुवनेश्वर कुमार ने एक छक्का लगाया था, पर्पल कैप उनके सर पे थी, उन्होंने एक प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीता था, 4 विकेट हॉल क्लेम किया था और आईपीएल जीता था। 10 साल बाद उन्होंने एक छक्का लगा दिया, प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीत लिया, 4 विकेट हॉल क्लेम कर लिया, पर्पल कैप उनके सर पे है। एंड हियर आई एम गोना पुट अ डैश नाउ। वो अपने पाकिस्तानी भाई कहते थे ना, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सब बदल के रख दिया था उस एक्स्ट्रा कवर के छक्के ने बाय भुवनेश्वर कुमार। भुवी ने इस मैच में एक 4 विकेट हॉल क्लेम किया था, जिसमें एक बेहतरीन नकल बॉल डाली थी रोहित शर्मा को। भुवी ने कहा मैं उस 4 विकेट हॉल को नहीं पिक करूंगा, मैं पिक करूंगा इस छक्के को। लास्ट ओवर में आरसीबी को 15 रन चाहिए थे जीतने के लिए। रोमारियो शेफर्ड एक टेस्ट नॉक खेल के आउट हो रहे थे। विराट कोहली का रिएक्शन कुछ ऐसा था, एगनी से एक्सटेसी में पहुंचा दिया था विराट कोहली को भुवनेश्वर कुमार के इस छक्के ने। ऐसा लग रहा था कि भुवी ये सोच कहते मेरे 4 विकेट हॉल भी तुम्हें इनफ नहीं हो ना मैच जीतने के लिए, लो मैं तुम्हें अपनी बैटिंग से भी मैच जिताऊंगा। ब्रो लिटरली आउट बोल्ड जसप्रीत बुमराह इन दिस मैच एंड आउट बैटेड विराट कोहली। That's the aura of one and only भुवनेश्वर कुमार। अगर आरसीबी आज ये मैच जीतना डिजर्व करती थी ना, वो सिर्फ भुवनेश्वर कुमार के लिए नहीं था, वो एक और बंदे के लिए था। They traded in the wrong Pandya. I guess you got the hint. You really did. कृणाल पांड्या के अंदर क्या ग्लेन मैक्सवेल की आत्मा आ गई थी? उन्हें क्या जरूरत थी इतने क्रैम्प्स में बैटिंग करने की? ये कोई आईपीएल का फाइनल चल रहा था कि डू और डाई सिचुएशन है, जाके बैठ जाते हैं आराम से। बट ये तो पांड्या ब्लड है भाई, ये तो क्लच, गियर, एक्सेलरेटर सब साथ में दबा दिया। ही इज इन एक्सट्रीम पेन एंड स्टिल स्टैंडिंग देयर डूइंग एन अनरियल कैरी जॉब। Respect and love has been increased 1000 times for this man. Star boy Bethel this, star boy Padikkal that, star uncle Krunal hold my beer. ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा है। हमने विराट कोहली को ऐसा करते देखा, स्टिचेस के साथ खेलते हुए देखा, और हमने फैफ डुप्लेसी को भी ऐसा करते हुए देखा है। ये सुनो जरा, MI just recovered from one Pandya and another one came along and gave them a lifetime trauma too. By the way, कुछ hot टी आई है मेरे पास। पहले हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया था, अब फॉलो बैक कर लिया है, लेकिन उसके साथ साथ जो भी MI के सारे पोस्ट थे ना अपने इंस्टाग्राम से उड़ा दिए हैं उन्होंने। रोहित, तिलक, आई थिंक इवन सूर्या, इन सबको अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम पे। दैट्स द टी फॉर नाउ। ये टीम की बॉन्डिंग ऑफ फील्ड भी इतनी स्ट्रॉन्ग है ना कि फिल सॉल्ट की आप इंस्टाग्राम स्टोरी देखो, क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर, कृणाल पांड्या। कृणाल पांड्या आपका कोई नेचुरली गिफ्टेड प्लेयर नहीं है कि भाई क्या तो ये बंदा खेलता है। वो ये इंश्योर करेंगे कि उनकी जो एबिलिटीज है ना उसका वो बेस्ट यूज करेंगे। शायद कृणाल पांड्या ये नॉक खेल ही ना पाते, उसके बाद वो 2 छक्के आते ही ना उनके मैच विनिंग, अगर तिलक वर्मा और नमन धीर के बीच में कुछ गड़बड़ ना हुई होती। सिर्फ उनमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी एक कैच को लेके, और शायद कृणाल पांड्या अगर आउट हो चुके होते ना वहां से आरसीबी का खेल खत्म होता, क्योंकि उसके बाद उन्होंने 2 छक्के लगाए थे। नमन धीर ने बाउंड्री पे बॉल को पकड़ लिया था और वो जब बाउंड्री क्रॉस करने लगे, मतलब पीछे आने लगे, तो उन्होंने तिलक वर्मा की तरफ बॉल उछाल के फेंका, जो रिले कैच हम बोलते हैं। इनका ये कहना है कि तिलक वर्मा ने अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट की और वो ये कहने लगे कि नमन धीर ने तो बाउंड्री को टच कर दिया था, इसलिए उन्होंने कैच ही नहीं पकड़ा। प्लॉट ट्विस्ट, थर्ड अंपायर ये कंफर्म करते कि नमन धीर ने वो बाउंड्री रोप टच ही नहीं किया था, यानी कि अगर तिलक वर्मा वो कैच पकड़ लेते तो वही खेल खत्म था। क्योंकि उसके बाद कृणाल पांड्या ने 2 छक्के लगाए थे अल्लाह गजनफर को, एंड आई थिंक MI लॉस्ट इट हियर।
काफी लोग एमआई के बॉलर राज अंगद बाबा के पीछे पड़ गए कि भाई किसको दे दिया ये ओवर, इससे 15 रन नहीं डिफेंड हुए, भुवनेश्वर कुमार के अगेंस्ट वो टेल एंडर है, ये है वो है। बट क्या कोई मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट को क्वेश्चन नहीं करेगा? उन्होंने शार्दुल ठाकुर को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर भेजा था, उन्होंने कोई बॉलिंग नहीं करी वर्सेस एसआरएच। फिर उसके बाद उन्होंने रघु शर्मा को वर्सेस आरसीबी भेजा एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, उन्होंने बॉलिंग नहीं की। फिर उन्होंने राज अंगद बाबा को ओवर दे दिया, भाई उन्होंने सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वो सिर्फ 2 ओवर डाले उन्होंने मुश्किल से 2 मैचेस में। आईपीएल फैंस वेंट 200+ मैचेस वर्सेस 160 मैचेस। भाई आज तो एब्सोल्यूट सिनेमा था फॉर रियल, लाइक मैच ऑफ द टूर्नामेंट ऑलरेडी इसको घोषित कर देना चाहिए। आज विराट कोहली जरा डक पे आउट हो गए और मेरे But the face off everyone wanted to see. Surya Kumar Yadav be one ball duck. Virat Kohli as well. Malinga at 45 would have bowled a better last over. His reaction sums up MI's season this year. क्योंकि इसी के साथ ही MI के साथ LSG भी आउट हो चुकी है, एलिमिनेट हो चुके हैं उस टूर्नामेंट से। एंड आरसीबी, अगर आप मेरे पीछे वो प्रेस देख पा रहे हैं या वो कुछ शेल्फ देख पा रहे हैं, आप देख सकते हैं कहाँ पे पड़ी है वो प्रेस, टेबल के टॉप पे। That's where RCB is. औजला का आपने वो वाला गाना सुना है जिसमें वो बोलते हैं on top? That's where RCB is actually. This one I had to mention. Afghan fools when they see a cramping batsman start bowling in the slot, man. ये वाला तो भाई क्रेजी मैच था, लेकिन इससे पहले CSK वर्सेस LSG, भाई वो भी ऑलमोस्ट हमें लास्ट ओवर तक जाते हुए दिखा था। लेकिन हाईलाइट वाज डेफिनेटली उर्विल पटेल, जॉइंट फास्टेस्ट 50 बना दी इस टूर्नामेंट की, और उसी के साथ ही पर्ची उन्होंने भी निकाल ली थी। और उस पर्ची पे क्या लिखा था? दिस वन इज फॉर यू डैड। शायद उनके फादर भी एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पर्ची पे ये लिखा कि मैंने आज फाइनली आपका सपना पूरा किया और क्रिकेटर बन के दिखाया है। दैट्स द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, मैन। एक बार के लिए मुझे ऐसा लग गया था कि उर्विल पटेल शायद युवराज सिंह का वो 12 बॉल 50 का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। पहले 8 बॉल्स में उनके 7 छक्के आ चुके थे, 9 बॉल्स में ऑलरेडी उनके 42 रन आ गए। तो यहाँ से तो लग रहा था कि भाई 10 बॉल में ही शायद खेल खत्म है। उर्विल पटेल ने सुरेश रैना के उस 25 बॉल 87 के तो फॉर श्योर ग्लिम्पसेस दे दिए थे। लेकिन यू नो व्हाट, इतनी हैरानी की बात नहीं है, फास्टेस्ट T20 100 बाय एन इंडियन का रिकॉर्ड 28 बॉल में इन्होंने सेंचुरी मारी हुई है। तो इतना हैरान नहीं होना चाहिए भाई, ही इज एन अल्ट्रा एग्रेसिव T20 प्लेयर। ये तो रहा काफी बड़ा सुपर संडे जहाँ पे CSK RCB दोनों मैचेस जीते, लेकिन MI और LSG के साथ इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक बटन दबा दो। अगर आपकी टीम जीती है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आके अपनी खुशी बयां कर दो, और अगर आपकी टीम हारी है तो अपना दुख भी बयां कर सकते हो आप। 12th मैन कॉर्नर को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना।